साहिब के सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से इस गांव में मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। जिस पर मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, केवल वही इस ज्ञान को समझ सकता है। अन्यथा किसी जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो बिना उसकी दया के इस ज्ञान को समझ सके, नहीं समझ सकता। तो इसलिए आज इस मूल ज्ञान को अच्छे से समझाएंगे और अरदास करेंगे परमात्मा से कि सब जीवों को ये ज्ञान समझ में आए, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, एक भी ना बचे ऐसा जिसका जीवन विफल हो, सबका जीवन सफल हो जाए। हमारी यही दिल की इच्छा है। और चरणों में बंदगी करते हुए एक जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदन पति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु विरागपति साहिब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस की बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। बेटा इको थोड़ा कम करो, इको थोड़ा कम करो, ज्यादा बोलो। साहेब बंदगी सतनाम। तो आज सत्संग के द्वारा हमने अपने पूरे विवेक को जगाना है। हमने एक ही काम करना है, विवेकी बनना है। विवेकी बन गए तो समझ लो कि सारा ज्ञान जितना भी दुनिया में चल रहा है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई तुम्हें भरमा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें बिचला नहीं पाएगा। सत्य एकदम सामने स्पष्ट दिखाई देगा तुम्हें, कोई तुम्हारा जन्म बर्बाद नहीं कर सकता। विवेकी बनने का ये फायदा होता है। और विवेकी कब बन पाओगे? जब तुम विवेकी गुरु को धारण करोगे। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु के विवेक नहीं जाग सकता। कोई कितना सोच ले कि मैं विवेकी बन जाऊं, मैं ऐसे हो जाऊं वैसे, बिना गुरु के विवेकी कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पार की, सो माथे का मोर। कोई कहे कि मैं कोई भी गुरु धारण कर लूं और विवेकी हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। गुरु तुम्हें ज्ञान दे सकता है, तुम्हें मंत्र दे सकता है, जाप दे सकता है, अजपा जाप दे सकता है, अनंत नाद दे सकता है, तुम्हें पूजा पाठ करने सिखा देगा, हवन यज्ञ करने सिखा देगा, नदियों में स्नान सिखा देगा, पर्वतों की परिक्रमा सिखा देगा, लेकिन विवेक नहीं दे सकता। क्योंकि जब विवेक आ गया तो ये सभी छूट जाएगा। जब विवेकी गुरु जीवन में आ गया तो जितनों के मैंने नाम लिए ये सब छूट जाएंगे। पूजा छूट जाएगी, पाठ छूट जाएगा, हवन यज्ञ छूट जाएगा, सारी तीर्थ मूर्त सब छूट जाएगा। और क्या रह जाएगा? आत्मज्ञान। विवेकी गुरु हमें क्या देता है? आत्मज्ञान। इसीलिए सब संतों ने विवेकी गुरु को सिर का मोर बताया है कि ठीक है बाकी गुरु भी ज्ञान दे रहे हैं, अच्छी बात है, चोरी मत करो, ठगी मत करो, ये मत करो, वो मत करो, इससे हटा के राम राम कर ले, श्याम श्याम कर ले, ओम नमः शिवाय जप ले, अल्लाह अल्लाह कर ले, वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले, गॉड गॉड कुछ ना कुछ दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन केवल नाम ही दे रहे हैं, वस्तु का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। तुम्हें प्यास लगी है, तू पानी पानी जप ले, तुझे भूख लगी है, तू खाना खाना जप ले। ऐसे नहीं होता। लेकिन शुरुआत ऐसे ही होती है, शुरुआत ऐसे ही होती है। तो जब तक तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि करना क्या है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो क्या करना है? आज सत्संग के माध्यम से अच्छे से समझ लो
क्या करना है और क्या छोड़ना है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं अपनी वाणी में, कबीर सागर की पहली लाइन में समझा रहे हैं कि सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। बस ये 2 लाइनें समझ लो तुम, ये 2 लाइनें समझ लो कि बेड़ा पार हो जाएगा। क्या करना है? सत्य नाम है सार, तुम्हें सतनाम की खोज करनी है, सतनाम को जानना है, सतनाम समझाने वाला, सतनाम बताने वाला गुरु धारण करना है, सतनाम जपवाने वाला नहीं, सतनाम रटवाने वाला नहीं, सतनाम बताने वाला। तो कह रहे हैं सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। बस सतनाम को जान लिया ना क्या है, भवजल पार हो जाओगे। क्योंकि सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सतनाम कोई जंतर नहीं है, सतनाम कोई नाम जाप नहीं है कि गुरुजी ने तुम्हें सतनाम जपने को बोल दिया, तुम जपते जपते पार हो जाओगे। नहीं हो सकते। साहिब समझा रहे हैं, अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। मैं किसी जप तप से नहीं मिल सकता। भूल जाओ इस बात को कि कोई नाम जपेगा तो मैं मिल जाऊंगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता किसी जप से। अगर जप से मिलता होता सबसे आसान होता परमात्मा को प्राप्त करना। अरे राक्षसों ने ब्रह्मा विष्णु महेश को सामने खड़ा कर दिया, जप जप के परमात्मा क्यों नहीं खड़ा कर पाए? ब्रह्मा विष्णु महेश को जाप से खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी जो वरदान मांगा वो वरदान मिला ही नहीं। तो क्या फायदा हुआ खड़ा करके सामने? भाई भगवान वो होता है, परमात्मा वो होता है जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दे, और जो तुम मांग रहे हो वो कह रहे भैया ये नहीं मिल सकता, फिर क्या फायदा? इससे अच्छा तो सीधे कहते ठीक है नहीं मिल सकता, जाओ भाई, हमारी भक्ति हमारे पास रहेगी, अगली बार देखेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। भक्ति का नाश भी करवाना है तो ऑप्शन दे देनी है, ये नहीं कुछ और मांग ले। अरे कुछ और क्यों मांगना, जब मुझे चीज ही वही चाहिए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं इस भक्ति को जोड़ के रखूंगा, अगले जन्म में काम आ जाएगी, क्या पता परमात्मा आ जाए दया करके। लेकिन नहीं, बुद्धि काम नहीं कर रही है, ये नहीं तो वो ले लेते हैं। इसीलिए सारे धराशायी हो गए। जब दिमाग में एक ही चीज थी कि मुझे अमर कर दो, तो उस पर अटल टिक जाना था, तभी परमात्मा मिलता और बताता कि अमर होते कैसे। लेकिन नहीं, क्योंकि अंदर कली काल बैठा है, भरमाने के लिए बहुत शातिर है, कहीं पर भी स्टीयरिंग घुमा देता है। तो क्या करना था? सत्य को जानना था। सत्य को कैसे जानेंगे? जब हमें सतगुरु मिलेगा। लेकिन हम सत्य को जानने की जगह क्या कर बैठे? सतनाम जप बैठे, जपने में लग गए हम लोग। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में, और ना शांत निवास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि मैं बिल्कुल तेरे पास में हूं, लेकिन तुझे विधि नहीं पता, इसलिए तू प्राप्त नहीं कर पा रहा। अब तुझे जो गुरु ऐसे मिल जा रहे हैं, वो कह रहे हैं नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले। तो जीवन बर्बाद हो रहा है नाम जपने से। बिल्कुल नहीं जपना। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे तुम्हें प्यास लगी है और तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें कह रहा है कि पानी पानी जप ले, पानी पानी जप ले, पानी पानी जप ले। ऐसा गुरु मिल गया समझ लो तुम्हें, तो कितने साल तक जपना पड़ेगा? कितने साल तक जपोगे पानी मिल जाएगा? समझो बात को। सारी उम्र जपते रहो, नहीं मिलने वाला। ये प्यास कब बुझेगी? जब नाम जाप छोड़ के तुम कुआं खोदोगे या गुरु की बताई हुई जो जगह है वहां पहुंचोगे जहां पानी स्थित है पहले से। पानी कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि तुम जपोगे और प्रकट हो जाएगी, वो पहले से ही है। तुम्हें प्यास लगी है, बस ठिकाना जानो कहां पर है वो पानी।
कुएं में पहले से पानी पड़ा हुआ है, वो तुम्हारे जपने से नहीं कुएं में भर जाएगा आके, वो पहले से पड़ा हुआ है। लेकिन तुम भटक गए हो, तुम्हें कुएं का एड्रेस ही नहीं पता, इसलिए तुम बेचारे प्यासे घूम रहे हो। तो साहिब कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कह रहे खोजी होए, जपी ना होए कि जपूंगा तो परमात्मा मिलेगा। जप तो छोड़ना है, जपना तो छोड़ना है। क्या करना है? खोजना है, खोजो उसे। तो कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। यानी जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हारी खोज खत्म करवा दो, तुम्हें ऐसा ज्ञान दे दिया जो तुम्हारे पास है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें विश्वास करके पूर्ण भक्ति, अटल भक्ति करनी है, पूरा विश्वास करके। अविश्वास नहीं होना चाहिए, अविश्वास हो गया तो भक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए साहिब कह रहे कहें कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। अगर तुम्हें पूर्ण विश्वास है तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो फिर धक्के खाने से रोक भी कोई नहीं सकता। इसीलिए साहिब कह रहे हैं मैं बांदी का जाम गुलाम 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 हूं और पड़ा रहूं दरबार, आठों जाम हूं। यानी ऐसी भक्ति करनी है कि जो द्वार गुरु ने बताया है, आठों पहर उस द्वार पे दरबान की तरह खड़े हो जाओ। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन तुम इधर से उधर नहीं होने चाहिए। ऐसा द्वार पे अटल नियम बना लो खड़े होने का कि बस इसके अलावा अब कहीं नहीं जाना। समझ लो, इसी को दरवेश कहते हैं। जो साधु रूपी वेश यानी दुनियादारी से अलग होकर दर पे खड़ा हो जाए उसे दरवेश कहते हैं। और ये दर ऐसी है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कह रहे द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ, तो कब हूं धनी निवाजी हैं और जो दर छाड़ना जाओ। कह रहे द्वार धनी के पड़े रहो। गुरु ने जो भेद समझा दिया अब अटल होके लग जाओ उसको। ये मत सोचो कि गुरुजी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, गुरुजी कुछ हो नहीं रहा, ऐसा नहीं वैसा। अरे जन्मों जन्मों का खेल है ये भाई, जन्मों जन्मों का खेल है। जन्मों जन्मों से सूरत भटक रही है, ये 1 साल 2 साल में टिक जाएगी क्या? टिकाने वाला चाहे 1 पल में टिका ले, लेकिन अगला परीक्षा ले रहा है, तुम क्या कर लोगे इसमें? चुंबक 1 पल में खींच रहे लेकिन अगली नहीं खींचना चाह रही अभी, क्या कर लोगे तुम इसमें? केवल विश्वास करके अटल होके बैठना है और कुछ नहीं करना। तो कह रहे द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ। तुम्हें कुछ नहीं भी हो रहा है अनुभव, कोई बात नहीं, धक्का पड़ रहा है खाओ। कब हूं धनी निवाजी है और जो दर छाड़ना जाओ, कभी तो वो दया करेगा, कभी तो मालिक ऐसी कृपा करेगा कि वो दरवाजा खुलेगा। और जिस दिन दरवाजा खुल गया उस दिन तुम निहाल हो जाओ। बस इंतजार करते जाओ, इंतजार का फल मीठा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो कह रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी और कहे कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट, दरवाजा खुलेगा, यकीन करो। खुले कपाट शब्द झनकारी और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो दरवाजा खुलेगा, जरूर खुलेगा। गुरु ने तुम्हें चाबी दी है, लगाओगे अच्छे से जरूर खुलेगा। और जब दरवाजा खुलेगा तो क्या मिलेगा? कोई शरीर नहीं मिलेगा कि आज परमात्मा के नाम पे शरीरों की पूजा हो रही है। 2 आंख, 2 कान, नाक, इसकी पूजा हो रही है। हाथ, पैर, पेट, जांग, कंधे, खाल, बाल, इसकी पूजा हो रही है। परमात्मा ऐसा नहीं है जैसे हम बैठे हुए हैं। परमात्मा क्या है? खुले कपाट, शब्द झनकारी और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है।
दरवाजा खोलेगा, सामने कौन खड़ा मिलेगा? शब्द झनकारी। ये है परमात्मा। इसीलिए सब संतों ने शब्द भेदी गुरु के पास जाने की बात करी है, शब्द विवेकी गुरु के पास जाने की बात करी है। ये मंत्र जंतर जपवाने की बात नहीं करी है। समझ लो, गरीबदास जी समझाते हैं कि परमात्मा का भेद किसके पास है, अच्छे से समझ लो। ये ओम कलियम हरियम भरियम देने वाले ये परमात्मा के भेदी नहीं है। ये ओम तत्सत देने वाले परमात्मा के भेदी नहीं है। ये ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम देने वाले परमात्मा के भेदी नहीं है। ये सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करने वाले ये परमात्मा के भेदी नहीं है। परमात्मा का भेदी कौन है? गरीबदास जी समझा रहे हैं, कोई है रे परले पार का, और जो भेद कहे झनकार का, जो उस झनकार का भेद समझा दे वही परमात्मा का असली हंस है। बाकी सब यहाँ नोट इकट्ठे करने आए हैं, बड़े बड़े आश्रम बनाने आए हैं। एक से पेटा नहीं भरता, 100 200 300 1000 आश्रम बनाने आए हैं। देख लो जाके, आश्रमों की लड़ाई है। ये मेरा आश्रम वो तेरा आश्रम, शब्द की लड़ाई है ही नहीं है कि सच्चा शब्द तेरे पास की मेरे पास। अरे इस पे लड़ो, इस पे लड़ो कि सच्चा ज्ञान तेरे पास है कि मेरे पास है। आश्रमों की लड़ाई चल रही है। अभी आपके गांव में भी 2 लठ बजे ना, कौन सी पार्टी में? अभी आप लोग के गांव में लठ बजे ना, आश्रम पे ही बजे ना लठ। भक्तों की टांगे टूटी कि नहीं टूटी? तो बताओ, क्या गुरु के आश्रम में जाके टांगे तोड़वाई जाती है? पहले तो यही बता दो। और उस गुरु का ज्ञान ही क्या है जहां पर अपने ही चेले लठ लेके एक दूसरे की टांगे तोड़ रहे हैं? बताओ किस लिए तोड़ रहे हैं? आपने मेरी और मैंने आपकी नहीं तोड़ दी, क्यों? क्योंकि यह माया का झगड़ा ही नहीं है। टांगे तब टूटती हैं मेरे भाई जब माया का झगड़ा आ जाता है। जब माया बीच में आ जाती है ना, तब टांगे टूटती हैं। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कह रहे गुरु को चेला विष देवे। भैया पानी लाना जरा, लो गुरु जी अभी लो। बीच में क्या डाल रखा है? जहर डाल के दे दिया, लो पियो गुरु जी। बेटा रोटी लाना, खाना लाना, दाल लाना। हाँ गुरु जी अभी लाया। बीच में क्या डाल दिया? दाल में जहर मिला दिया। गुरु जी के भोजन में जहर मिला दिया। किसने? चेले ने। अरे गुरु को चेला विष देवे, जो गांठी हो दाम, और पुत्र पिता को मारता, ये माया का काम। अब बता दो, लठ बजे हैं, इसका मतलब उस आश्रम पर परमात्मा का नामो निशान नहीं है। वहां पे लठ चल रहे हैं, इसलिए वहां माया का घमासान है। समझ लो। तो इसी को कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं। अरे दुविधा में दोनों गए और माया मिली ना राम। ना तो माया ले जा पाया वो बाबा, यही रह गया आश्रम। जिसने बनाया वो ना ले जा पाया, और जो उसके बाद आ रहे वो लड़ रहे हैं उसके लिए। अरे जिसने बनाया वो नहीं ले जा पाया, तू कहां ले जाएगा ये बता दे। पहले तो यही समझा दे। तो कह रहे माया में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, और माया मिली ना राम। ना तो माया मिली और ना बेचारे ने कभी विवेक लगा के शब्द की बात करी कि गुरुजी आपने मुझे ये नाम दे दिया सतसुहंग सतसुहंग, ये सच्चा भी है कि नहीं है? किसी ने सवाल नहीं किया अपने गुरु से, जो आपने नाम दिया वो सच्चा नाम है भी कि नहीं? तो कहते दुविधा में दोनों गए और माया मिली न राम। अब जाओ 84 में बेटा, अब सिर पे 2 सींग और पिछवाड़े पे पूंछ लगेगी, तब हरी हरी घास खाओ। क्यों? अभी हरी नाम समझ नहीं आया था। या तो हरी नाम इस बारी समझ लो, या फिर हरी हरी घास खाओ जाके। यही काम। तो इसलिए कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या कह रहे हैं? नाम है जप में, नाम है तप में। अब बताओ इस दुनिया में कौन सा गुरु है जप नहीं करवा रहा? कौन सा गुरु है जो नाम नहीं जपवा रहा? सब गुरुओं को टारगेट किया कबीर साहब ने एक ही वाणी में। नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में।
और मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो क्या कबीर साहब झूठ बोल गए क्या? झूठ बोल के गए क्या वो? उनको नहीं पता कि नाम जपने से परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तू ज्यादा बड़ा ज्ञानी आ गया, कल का पैदा हुआ। ये गुरुओं का हाल बता रहा हूं मैं। कबीर साहब की वाणी को गाते रोज हैं, लेकिन समझते एक बार भी नहीं। और उनको कोई समझाए तो कहते चेले को तू ज्यादा बड़ा हो गया है, वो तुझसे बड़ा ही हो गया है। तभी वो कबीर साहब की वाणी को समझ पा रहा है। तो कहते हैं गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर। ये तब होता है जब गुरु जी को वाणी समझ में नहीं आ रही और चेला समझा रहा है गुरु जी वाणी तो कुछ और कह रही है, तो वहां पर विरोध हो जाता है। उस चेले का बाइकाट कर दिया जाता है, इसको आश्रम में मत घुसने देना। क्यों? ये सबको विवेकी बना देगा। भाई ये सबको विवेकी बना देगा तो हम माया का खेल कैसे खेलेंगे भाई? हमें दान चंदा कौन देगा भाई? तो इसलिए इनको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि किसी को परमात्मा मिलेगा नहीं मिलेगा, बाहर में जाए। इनको केवल माया का खेल समझ में आता है कि ज्यादा से ज्यादा चेले बना लो और ज्यादा से ज्यादा नोट कमा लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कबीर साहब ऐसे गुरुओं को क्या बोल रहे हैं? अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, अरे माया के अभिमाना और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। कह रहे हैं वो गुरु भी अजगर की योनि में जाएगा और चेले चींटी बन के तोड़ तोड़ के खाएंगे। अरे झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बनी और तोड़ तोड़ के खाए। अब बताओ क्या करे गुरु? तो ये गुरुआ लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया समाज का। साहिब समझा रहे हैं, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करने की आस में बैठे हैं कि सारे मेरे ही चेले बन जाएं। नितिन दास का सत्संग ना सुन ले कोई, अरे वो उसका सत्संग मत जाना कोई सुनने। क्यों? स्वरूप जान जाओगे अपना। स्वरूप जान गए ना, उसके बाद ये मंत्र जंतर तंत्र पूजा पाठ ये नाम जाप ये सब धरे का धरा रह जाएगा। जिस दिन तुम स्वरूप जान गए तो स्वरूप क्या है? सत्य नाम ही स्वरूप ज्ञान है। सत्य नाम बताने वाला ही पूर्ण गुरु है। सत्य नाम कोई मंत्र जाप नहीं, सत्य नाम तुम्हारा स्वरूप है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। कहते अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा वो जो इस भेद को जान जाए। किस भेद को? कि मैं काया नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। यही भेद जिस दिन समझ में आ गया उस दिन क्या बोलोगे? जब प्राप्ति हो जाएगी तो क्या कहोगे? अरे हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं, शब्द न बिन से देही। और कहे कबीर हम शब्द सने। कहते हैं हम शरीर नहीं है भाई, हम देही नहीं है, गलती से देह मत समझने लग जाना हमें। हम क्या हैं? हम शब्द हैं, हम शब्द गुरु हैं। इसलिए अब शब्द को जानना है। शब्द के बिना ये सूरत हमेशा धक्के खाएगी, भटकेगी संसार में। तो कह रहे हैं शब्द बिना सूरत आंधरी, और कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। कहते द्वार न पावे शब्द का। जब तक वेदी गुरु नहीं मिला तब तक शब्द का द्वार तुम प्राप्त कर ही नहीं सकते, और जब तक शब्द का द्वार नहीं मिला तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि शब्द द्वार में ही समाना है। समझ लो। तो शब्द क्या है? शब्द तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा आत्म स्वरूप है, उसी में समाना है।
अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, अपने आप में समाना। लेकिन अपने आप में समाने का ज्ञान तब मिलता है जब तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा। अगर तुम्हें ये मंत्र जंतर तंत्र वाले गुरु मिल गए, जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये नाम जपने वाले गुरु मिल गए, जीवन बर्बाद हो जाएगा। याद रखना। हाँ, भगत जरूर कहलाओगे, अरे बड़ा नाम जपता, बड़ी माला फेरता है, ये बहुत बढ़िया बंदा है। उसके बाद जन्म बर्बाद हो जाएगा। साहिब समझा रहे हैं, अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और ये मनवा दसहूं जिसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं, ये नहीं है सिमरन। ये देख तेरी को माला घुमा घुमा के सोच रहा है मैं बड़ा भगत बन गया। मना कर रहे हैं साहब। अरे माला फेरत जुग भया और मिटा न मन का फेर, कर का मन का फेंक के, मन का फेर। अरे फेंक इस माला को। भजन सुनो साहिब का क्या कह रहे हैं। कह रहे भला हुआ मेरी माला टूटी और मैं राम भजन से छूटी, और मेरे सिर से टली बला। लोग कह रहे इससे कल्याण हो जाएगा, वो कह रहे ये बला थी, टल गई। समझो, नाम जाप एक बला है जो तुमने अपने सिर के ऊपर रख ली है। अब क्या करना है, भला हुआ मेरी माला टूटी, यानी मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने ये माला वाला वाला चक्कर ही खत्म कर दिया। हटा, फेंक इसको। भला हुआ मेरी माला टूटी और मैं नाम भजन से, राम भजन से छूटी। ये सारे मंत्र जंतर छुड़वा दिए मेरे, और मेरे सिर से टली बला। ये जो मुसीबत आने वाली थी मेरे सिर पे, कौन सी, 84 में जाने वाली, ये बला टल गई मेरी। समझो। तो मदन साहिब समझा रहे अपनी वाणी में, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते हैं जब सच्चा गुरु मिल गया, पूर्ण गुरु मिल गया, क्या करेगा वो, 2 प्रकार के अक्षरों का भेद समझा देगा। कौन कौन से, एक 52 अक्षर जो जीव के द्वारा, होठ के द्वारा, कंठ के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ का खा गा चा छा टा ठा डा पा पा। ये सारे अक्षर कहां से पैदा हो रहे हैं, होठ, जीव, कंठ से। अभी जीव काट दो सबकी, सारे नाम खत्म। बोल के दिखाओ अपने नाम। केवल जीव की वजह से पड़ पड़ नाम निकल रहे हैं, खूब मंत्र जाप चल रहे हैं। तो कह रहे हैं ये 52 अक्षर जीव से पैदा हो रहे हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। इन दोनों अक्षरों का भेद समझा देगा गुरु। 52 अक्षर जो जीव से पैदा हो रहे हैं उसको छुड़वा देगा, एक छुड़ाए। और जो 52 से परे तुम्हारा आत्म स्वरूप है, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है, एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। समझो, फिर तुम इस दुनिया में नहीं आओगे किसी माँ के गर्भ में उल्टा लटक गए आके। अब वो घर नहीं है तुम्हारा, और ना ही ये झोपड़पट्टियां बना रखी हैं जो ये तुम्हारा घर है। अब कौन सा तुम्हारा घर है, हमारा घर हमारा शब्द गुरु है। शब्द ही हमारा घर है, शब्द में ही समाना है। अरे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। तो कहां समाना है, शब्द में समाना है। इस दुनिया में आना है क्या वापस, नहीं आना है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, और बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये संसार झाड़ी और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, कहे कबीर सुनो भाई साधो। क्या कह रहे हैं,
कह रहे कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। तुम्हारा असली ठिकाना कहाँ है? सतगुरु का नाम ही ठिकाना है। वो शब्द स्वरूपी ज्ञान ही ठिकाना है। उसी से कल्याण होगा, नहीं तो सारी उम्र धक्के खाने पड़ेंगे। पता नहीं किस किस योनि में जाके भ्रमण करना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। तो कह रहे शब्द में ही सूरत को समाना है, तब मिटेगा आना जाना है। लेकिन कौन समझ रहा है इस बात को? कोई नहीं समझ रहा। सबके दिमाग में बस एक ही भूत चढ़ा हुआ है, नाम जपो नाम जपो नाम जपो नाम जपो। इसके अलावा और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा किसी को। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? कह रहे एक नाम को जान के अरे दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया नहीं आवे नहीं जा। कह रहे एक नाम को जान के, कौन से नाम को? सत्य नाम को। सच्चे नाम को जान। सच्चा नाम इंसानों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ये झूठे नाम बना के बैठा है इंसान, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, अलग अलग भाषाओं। तो कह रहे हैं इन्हीं बाबा के इसको परमात्मा का नाम समझ बैठा है, यही अज्ञान है। तो इसको परमात्मा का सच्चा नाम नहीं मानना है। ये 52 अक्षरी नाम है, नकली नाम है। समझ लो अच्छे से। तो साहिब यही समझा रहे हैं, एक नाम को जान के, यानी सत्य नाम आत्म स्वरूप को जान के, दूजा दे बहा, इसको जाने दे। जो जितने नाम तू जप रहा है जाने दे, इसको छोड़ इसे। एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नहीं चल भया नहीं आवे नहीं जा। चंचल से नहीं चल भया। चंचल कब था? जब लहरों की तरह ये सुरता भाग रही है। कहां भाग रही है? 84 में भाग रही है। कभी कुत्ता बन के, कभी शेर बन के, कभी मच्छर बन के, कभी खटमल बन के, सांप बिच्छू बन के इसी दुनिया में वापस आ रही है। अपने घर वापस नहीं जा पा रही, इसी में वापस आ जा रही है। चंचल है। तो कह रहे चंचल से नीचल भया। नीचल यानी अब नहीं चलेगी, अब चलने वाला काम खत्म हो गया, अब अचल वाला काम शुरू हो गया। क्या कह रहे हैं? सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरधाल। कहते हैं अब मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने मुझे चंचल से नीचल बना दिया। और कब बना? जब सत्य नाम को जान के असत्य नाम को छोड़ दिया। एक छुड़ाए एक लखाए, केवल 2 अक्षरों की बात है। यहाँ रामपाल जी वाले 5, 7, 10 नामों की बात नहीं है जो इस दोहे का अनर्थ कर डाला उन लोगों ने। तो कह रहे हैं एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। समझो, तब मुक्ति मिलेगी जब तुम्हें ऐसा गुरु मिलेगा जो 2 अक्षर का भेद बताए। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, कहे कबीर अक्षर तो भाग, होगा खसम तो लेगा राख। ऐसा गुरु धारण कर जो 2 प्रकार के अक्षरों का भेदी होए। वो तुम्हें ऐसा ज्ञान देगा, एक अक्षर छुड़वा देगा, एक पकड़ा देगा। 52 अक्षर छुड़वा देगा, आदि अक्षर पकड़ा देगा। क्योंकि 52 अक्षर का नाम देने वाला ही काल का दूत है। ये काल का दूत है, ये तुम्हें उलझाने के लिए आया है संसार में। और एक नहीं है, करोड़ों गुरु बैठे हुए हैं उलझाने के लिए। तो क्या कहते हैं कबीर साहब? जब तक 52 का नाम देने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में है, तब तक समझ लो तुम काल के ही अंदर हो। समझ जाओ। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। 52 अक्षर से दूर करके आदि अक्षर का ज्ञान देने वाला
वो परमात्मा का हंस है। और 52 अक्षरों में उलझाने वाला काल का दूत है। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, और सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। कहां समाना है हमने? सार शब्द में। शब्द ही हमारा ठिकाना है, शब्द ही हमारा गुरु है। शब्द गुरु सूरत धुन चेला। नहीं समझ में आ रहा अभी लोगों को? जब गिरने लग जाएंगे ना चलते चलते, तब समझ में आएगा अब क्या करें अब क्या करें। जब मंदिर तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, रास्ते में ढेरी हो जाएंगे। मस्जिद तक नमाज पहुंच भी नहीं पाएंगे, रास्ते में ढेरी हो जाएंगे। तब समझ में आएगा क्या होता है शब्द गुरु सूरत धुन चेला। अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आएगा, क्योंकि समय आ गया है कलयुग में सतयुग लाने का, इस सत्य का प्रचार करने का, घर घर तक सत्य का डंका बजाने का। बाबा रामदेव रुणिचा वाले, उनका जब आप ग्रंथ पढ़ोगे 24 प्रमाण, तो उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, भविष्यवाणी लिख रखी है कि अभी तो तुम पता नहीं क्या क्या नाम लेके बैठे हो। कोई राम राम, कोई श्याम श्याम, कोई हनुमान हनुमान जप रहा है, कोई राधे राधे, कोई पता नहीं क्या क्या जप रहा है, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु। लेकिन ऐसा समय आएगा जब ये सारे नाम गुप्त हो जाएंगे, पता नहीं लगेंगे कहां चले गए। तब कौन सा नाम पूरे संसार में छाएगा? सत्य नाम। पूरे संसार में सतनाम का झंडा लहराएगा। बच्चा बच्चा सतनाम के गुण गाएगा। और तब समझना कि कलयुग में सतयुग आएगा। ये लिखा हुआ है, और नितिन दास ने नहीं लिखा है कि नितिन दास ने लिखा है। ये सब संतों की वाणियां हैं। सब संतों ने बोला है कि जब आएगा बीसम बीसा, और ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। अब ये बीसम बीसा क्या है? बीसम बीसा का मतलब होता है 100%। यानी जब पूर्ण ज्ञान आ जाएगा, जब पूर्ण ज्ञान आएगा, तो ये ईसा और मूसा का झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्या है ईसा, क्या है मूसा? शरीरों के नाम हैं। ये शरीरों वाला झगड़ा खत्म हो जाएगा कि तेरा गुरु ये, मेरा गुरु वो, मैं ना माना तेरे गुरु को, तू ना माने मेरे गुरु को। यहाँ गुरु ही खत्म हो जाएंगे सारे। ना रहेगा ईसा और ना रहेगा मूसा, और राज करेगा जगदीसा। यानी फिर सबका एक गुरु होगा और वही जगदीश होगा। पूरा संसार का एक परमात्मा होगा। ऐसा समय आएगा, और आने ही वाला है। बस कोई 200-400 साल नहीं बचे हैं, आने वाला है, तुम्हारी आंखों के सामने ही आ जाएगा। लेकिन तब आएगा जब हम सब पूर्ण विवेकी हो जाएंगे। इसलिए पूरे विवेक के द्वारा सत्संग को सुनो, समझो, ग्रहण करो, और इसके आधार से जीवन को बिताओ। सत्य के आधार से जीवन को बिताओ, तब समझ लो कि कल्याण होगा ही होगा। और अगर पक्षपात करोगे कि मेरे गुरुजी ने तो मुझे ओम सोहम जपने को दिया था, अरे नितिन दास बात तो सही कर रहा है, लेकिन मैं ना मानूंगा, मैं तो अपने गुरुजी की कही करूंगा, तो किसका नुकसान होगा? तुम्हारा नुकसान होगा। तुम्हें गुरुजी ने ऐसी किश्ती में बैठा दिया जिसमें छेद है, और नितिन दास बता रहा है कि इसमें छेद है, और तुम समझ भी रहे हो कि हाँ छेद तो है, लेकिन मैं ना छोड़ूंगा किश्ती। तो क्या होगा? डूबो। तो डूबना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने क्या बोला? सबका हुका लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। कहते सबका सत्संग सुनना, ऐसा कभी मत करना कि मैं तो केवल अपने ही गुरु जी के सुनूंगा। अगर तुम किसी और के सत्संग नहीं सुनोगे, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मेरे गुरु जी कहां तक की बात कर रहे हैं और वो सामने वाला गुरु जी कहां की बात कर रहा है?
तब तक तुम निर्णय कर ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे पास सत्य है या असत्य। विश्वास करने की क्या बात है, विश्वास तो पौंड्रक में भी किया था लोगों ने। पौंड्रक भी कृष्ण बन के बैठा हुआ था, सुदर्शन चक्रधारी नकली, और उसकी भी जय जयकार करने वाले और चमर डुलाने वाले 36 खड़े थे, उसको भगवान मानने वाले 36 खड़े थे। तो क्या हुआ, मारा गया क्योंकि नकली था। इसी प्रकार अगर तुम्हारे गुरुजी का ज्ञान नकली है तो तुम भी मारे जाओगे। ये काल बड़ा बलशाली है, ये गुरु को भी लपेटे में लेगा, चेले को भी लपेटे में लेगा। समझ लो, कोई गुरु किसी चेले को नहीं बचा सकता गर्भ में जाने से। अगर बचा सकता हो तो तू गाय आया गर्भ में, खुद ही बच जाता पहले। खुद भी उल्टा लटक के आया है और दूसरे को सांत्वना दे रहा है, भरोसा दिला रहा है कि गुरु की भक्ति कर, उल्टा नहीं लटकेगा। अरे गुरु खुद उल्टा लटक के आया है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, अरे बंधे को बंधा मिला और छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की जो पल में लेत छुड़ाए। निर्बंध की सेवा है यहाँ पे, और निर्बंध कौन है, परम पिता परमात्मा, जो कभी किसी गर्भ में नहीं आता, वो 84 लाख योनियों में नहीं आता, वो इंसान के शरीर में भी नहीं आता, वो अजूनी है, अजूनी। बाबा नानक क्या कह रहे हैं, एको सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी, यानी जो कभी किसी जून में नहीं आता। और यहाँ पे जितने गुरुआ बैठे हैं ये क्या बोल रहे हैं कि परमात्मा तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है। यहाँ पे ध्यान लगाओ, परमात्मा तुम्हें अंदर दिखाई दे जाएगा। बताओ, अरे ये 5 तत्व की जेल है, 25 प्रकृति की 3 गुणों की जेल है। जेल में परमात्मा नहीं रहता। 5, 25, 3 का पिंजड़ा और बा में तुमको राखे हो। पिंजड़े में कौन है, तुम हो। तुम्हारा बाप नहीं बैठा पिंजड़े में, तुम्हारा पिता निर्बंध है, निर्बंध, उसको जानना है जो पिंजड़े से बाहर है। तो कह रहे हैं अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद, जब गुरु के द्वारा प्रसाद मिलेगा, ये कड़ा प्रसाद नहीं कि हलवा मिलेगा देसी घी वाला, एक गुरु प्रसाद है। गुरु प्रसाद क्या होता है, गुरु का ज्ञान ही गुरु प्रसाद है। जब गुरु का ज्ञान मिलेगा तब क्या होगा, तब तुम्हारा विवेक जगेगा, और जब तुम्हारा विवेक जगेगा तब तुम्हें समझ में आने लगेगा कि ना तो मैं शरीर हूं ना मेरा गुरु शरीर है, हम दोनों में से कोई शरीर नहीं। मेरा गुरु शब्द है और मैं सूरत धुन चेला हूं। तब तुम्हारी मुक्ति होगी, तब ये सूरत इस काया को छोड़ने के लिए तैयार होगी। और अगर तुम काया ही मानने लग गए अपने आप को तो छोड़ोगे क्या, फिर तो मरोगे। अपने आप को काया मानोगे तो मरोगे, और अपने आप को सूरत मानोगे तो छोड़ोगे, फिर इस काया को छोड़ के जाओगे। समझ लो। तो क्या करना है, अब इसको छोड़ने की तैयारी करनी है, अब भागना है, मरना नहीं है। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे भाग भाग रे फकीर के बाल के, कनक और कामिनी से शेर लागा, फाड़ के खाएगा, खड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा। बचे नहीं नीमी ऋषि और बचे नहीं रिंगी ऋषि, ऋषि नारद मुनि को चाव डाला और कहे कबीर, बचेगा सोई करे सत्संग, दिन रैन जागा, दिन रैन जागा, यानी 8 पहर सत्य का संग करते रहना, तभी सत्संगी कहलाओगे।
ये नहीं है सत्संग की 1 घंटा 2 घंटे वाला सत्संग में ही सत्संगी हूँ। सत्संग का मतलब है सत्य का संग करना। सत्य क्या है? तुम्हारी आत्मा ही सत्य है। अपनी सूरत को आत्म स्वरूप से जोड़ के रखना, इसको सत्संग कहते हैं। तो जब काया छूटेगी तो सूरत कहाँ जाएगी? अरे जहां आशा तहां वासा होई, और वाक को रोक सके ना कोई। जहां आस है वहीं वास है। जब सोच लिया कहां जाना, कोई रोक नहीं सकता। इसी को साहिब ने बोला है कि ऐसा गुरु धारण करो जो इस काया माया से दूर कर दे और तुम्हें तुम्हारे स्वरूप के निकट कर दे, तुम्हें अपना स्वरूप बता दे। तब समझो कि कल्याण होगा। तो जो सच्चा गुरु होता है ना तो वो शरीर होता है और अपने चेले को वो शरीर रहने नहीं देता है। इसीलिए बोला है गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु वो होता है जो चेले को अपने समान कर ले, यानी अब चेले को शरीर नहीं रहने देगा वो। ये आदमी औरत वाला चक्कर खत्म कर देगा वो। ये बचपन जवानी बुढ़ापे वाला खेल खत्म कर देगा वो। तुम्हें अमर बना देगा, अमर। तुम अमर पहले से ही हो, लेकिन अपने आप को शरीर मान रहे हो, इसलिए बार बार जन्म मरण के चक्कर काट रहे हो। अब ये चक्कर खत्म हो जाएगा। अब तुम अमर होगे। कैसे होगे? कहते हैं हम ना मरे मरिब संसारा, और हमको मिला जियावन हारा। कहते हैं मुझे ऐसा गुरु मिल गया जो मुझे जीवन दे देगा। कितना? 10, 15, 20 साल बढ़ा देगा मेरा जीवन। आजकल ट्रेंड चल रहा है मेरे पास आओ और लंबी उम्र पाओ। बताओ, और बाबा को अपनी उम्र नहीं पता, उससे कोई पूछ ले तेरी उम्र कितनी है? अपनी उम्र नहीं पता, लेकिन हवन यज्ञ करवा रहे लंबी उम्र के। बता, कमाल कर दी इन लोगों ने। एक भी बाबा ना बता पाया कि अहमदाबाद में हवाई जहाज क्रैश होने वाला है, इनकी उम्र लंबी करवा देते हैं, एक आधा हवन करवा देते हैं। एक ना बता पाया। क्या वो लोग बाबाओं के पास नहीं जाते थे? क्या वो लोग पूजा पाठ नहीं करते थे? क्या वो मंदिर नहीं जा रहे थे? क्या उन्होंने मन्नतें नहीं मांगी थी? क्या नहीं था उनके पास? जैसे तुम वैसे वो, कोयले की तरह निकले भुन भुन के। समझ लो क्यों? कारण क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता ही कारण है। बचने का केवल एक रास्ता है और वो है आत्मज्ञान, जो अज्ञान का नाश कर देता है। किसी भी प्रकार की भक्ति को करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वो भक्ति सत भक्ति है या नहीं। तब आगे बढ़ो। घर से बाहर निकल रहे हो कार लेके, तो पहले ये जान लो जाना कहाँ है। ये थोड़ी नहीं कार लेके निकल गए, कोई पूछ रहा है कहाँ जाना है। अरे जहां पहुंचेंगे ठीक है। अभी ये भक्ति चल रही है, इससे पूछो तुम जो भक्ति करते हो इससे तुम पहुंच जाओगे परमात्मा के पास? अरे क्या पता पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, बस करे जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। कबीर साहब कह रहे हैं मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। वो कह रहे हैं ऐसी मत निकल जाना अंधी भेड़ की तरह कि जिधर को मुंह हो गया उधर को ही निकल गई। पहले ये जान लो तुमने जाना कहां है। अरे कहां से आया और कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की खबर क्यों करूं मैं? मैंने कहीं जाना है तो मैं उस शहर की खबर क्यों ना लूं? दिल्ली जाना है दिल्ली की खबर लूंगा, गूगल पे दिल्ली देखूंगा, गलियां देखूंगा दिल्ली की। सतलोक जाना है तो सतलोक की खबर क्यों ना लूं? अलग लोग जाना है, अगम लोग जाना, अनामी लोग जाना, स्वर्ग जाना है, पाताल जाना है, उसकी खबर क्यों ना लूं? काया की खबर क्यों बोल रहे हैं साहेब? कह रहे कहां से आया कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की, क्योंकि इस तन में ही वो भेद छुपा हुआ है कि कहां से आया और कहां जाएगा। समझे?
इस तन को केवल तन मत समझ लेना, ये केवल तन नहीं है। क्या है ये? क्या है? क्या है? 3 लोग है ये, अपना अपना 3 लोग लेके घूम रहे हो तुम। सिंथॉल साबुन से रगड़ रगड़ के 3 लोग साफ करते हो अपना। समझ लो, ये 3 लोग हैं तुम्हारे। इसी 3 लोग में तू कहां से आया और ये 3 लोग छोड़ के तू कहां जाएगा, इसकी खबर कर ले। तो इसकी खबर लेनी है पहले। तो कह रहे कहां से आया कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की। सतगुरु मिले तो भेद बतावे, नाम नहीं जपावे कि नाम जपावे। सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए अंतर खिड़की। अंतर खिड़की मतलब ये अंदर वाली खिड़की मत खोल लेना, मामा बैठा है यहाँ सामने। अंतर खिड़की यानी अंतर ज्ञान की दृष्टि, यानी तुम्हें अंतर ज्ञान की दृष्टि हो जाए, आत्म ज्ञान हो जाए, तब समझ जाना कि अब पता लग गया कहाँ जाना है और आए कहाँ से थे। बस 2 ही चीजें जाननी है, इस पंडाल में तुम कहाँ से आए हो और पंडाल छोड़ के कहाँ जाओगे, बात खत्म। अब इस दुनिया में कहाँ से आए हो यही नहीं पता, कहाँ से आए बताओ। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा कोई, माँ के गर्भ से आए हैं। माँ के गर्भ में कहाँ से आया, फिर सब खेल खत्म हो जाएगा आगे जाके। तो कह रहे हैं सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए आत्म दृष्टि। वो आत्मा की दृष्टि खुल जाएगी, अंतर्दृष्टि खुल जाएगी, सारा भेद समझ में आ जाएगा। उसके बाद काल कली का खेल खत्म हो जाएगा और तुम अपने स्वरूप में समा जाओगे। बस इतना सा काम है। इतना सा ज्ञान ना समझने के कारण सब 84 के चक्कर में फंसे पड़े। तो कह रहे हैं बात 84 नहीं तो 84। इसलिए 84 में अब मत जाना भाई, ये 84 बात समझ लो, तुम्हारे काम की बात है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है, आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ किसी जड़ पत्थर, किसी मूर्ति, कैलेंडर, फोटो, इसकी आरती नहीं होती है। हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है, हमारे यहाँ जीवित गुरु की आरती होती है। मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? नहीं है, बहुत बढ़िया। बिना आत्मा की कोई हिल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, याद रखो। तो क्या करना है, ये फूल लेना है, एक फूल एक पत्ता कोई भी मेरे सिर के ऊपर रख देना है। हमारे यहाँ फूल को सिर के ऊपर रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है? ये 5 तत्व की नाशवान काया है। तो तुमने क्या किया, फूल को 5 तत्व की नाशवान काया से परे रख दिया। अब जब परे रख दिया तो ये कहां समर्पित हो जाता है? ये आत्म देव के चरणों में समर्पित हो जाता है। ये काया से परे का ज्ञान। तो जब काया से परे आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो गया तो जड़ पूजा खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ चेतन की पूजा है, हमारे यहाँ जीवित गुरु की पूजा है, आत्म देव की पूजा है। तो एक एक करके आएंगे, आरती लगेगी, सिर के ऊपर फूल रखना है। और कोई प्रचार में योगदान करना चाहेगा, सेवा करना चाहेगा, उसका नियम क्या है? केवल पैरों में ही माया आनी चाहिए। सेवा कोई भी है वो पैरों में रखनी है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदी की, साहेब बंदगी सतना।